हुजूर ने तरावी पढ़ी? हुजूर ने तरावी पढ़ी? ये क्वेश्चन है, सवाल है। आम तरीके से ये बयान किया जाता है कि तरावी दौरे फारूकी में शुरू हुई। दूसरे खलीफा राशिद हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तरावी शुरू कराई। ये आम तरीके से जाना जाता है, अवाम खवास जानते हैं। मान ले नादान के दौरे फारूकी ही में तरावी शुरू हुई, तो क्या तेरी जिहालत यहां तक पहुंच गई कि तू उस सुन्नत का और उस शरीक काम का इनकार कर दे कि सहाबी के दौर में शुरू हुई? अरे तो सरकार ने तो फरमा दिया है, प्यारे आका ने तो फरमा ही दिया है कि अलैकुम, मुसलमानों से, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। मुसलमानों, तुम लोग अपने ऊपर मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ लो और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को, तरीके को लाजिम पकड़ लो। तो अगर तरावी हजरत फारूक आजम ही के दौर में शुरू हुई, तब भी सरकार ने तो पहले ही फरमा दिया अपनी हयात मुबारका में कि जो तरीका मेरा है उसको भी, और मेरे बाद जो मेरे खुलफाए राशिदीन आएंगे उनके तरीके को भी अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। अच्छा, अब आगे देखिए। तो हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है कि तरावी दौरे फारूकी में शुरू हुई। जी, हुजूर ने तरावी पढ़ी है। अच्छा, लफ्ज़ तरावी जो इशा की नमाज के बाद 20 रकात हम लोग पढ़ते हैं रमजान में, ये नमाज तरावी, तरावी नाम भी नहीं था। दौरे फारूकी में जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात के साथ और कुरान खत्म कराया पूरे रमजान में, तो उस दौर में भी नमाज तरावी का नाम तरावी नहीं पढ़ा। क़ियामुल लैल, क़ियामुल लैल कहते हैं रातों में नवाफिल पढ़ना। तो जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल रोजाना करते थे, तो रमजान के महीने में भी आपने क़ियामुल लैल फरमाया। अब देखिए, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द रशीद है, बहुत पाए के फ़क़ीह हैं, मुहद्दिस हैं, आलिम हैं। हदीस नकल की है और इसी मफ़हूम की हदीस हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी सही मुस्लिम शरीफ में जिक्र की है। सुनिए हदीस का मफ़हूम कि इशा की नमाज जब हो गई, रमज़ान का महीना था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्ब आदत शरीफा मस्जिद से वापस हुजरे पाक में चले गए। भाई लोग भी नमाज पढ़ के चले गए, फ़र्ज़ है, सुन्नत नफल पढ़ के चले गए। हुजूर दोबारा आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा मस्जिद आए और नमाज शुरू कर दी। ये खिलाफ मामूल, यानी साल की और महीनों में ऐसा तरीका नहीं था। क़ियामुल लैल फरमाते थे, हुजरे में नमाज पढ़ते थे, क़ियामुल लैल होता था। लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, सहाबा आका नमाज पढ़ रहे हैं, जो जो देखते गए आते गए, पीछे खड़े होते गए, नियत करके इक्तदा की। हुजूर आगे हैं, अब पीछे जो है सफ कायम हो गई। ठीक, जितना पढ़ना था हुजूर ने पढ़ी। अब कितनी रकात पढ़ी? इमाम आज़म कहते हैं 20 रकात पढ़ी। कहाँ लिखा है भैया, कौन हदीस में है? कहते हैं मुस्लिम में नहीं है। भाई ठीक है, कहाँ है? बैहक़ी की रिवायत है कि हुजूर ने 23 रकात पढ़ी, और एक रिवायत में कि 20 रकात पढ़ी। तो 20 रकात पढ़ी तो ये तरावी थी, और 23 रकात पढ़ी क्या पढ़ाई, तो 20 रकात तरावी हो गई और 3 वितर हो गई। ठीक है, एक रात हो गई, एक रात गुजर गई। दूसरा दिन आया, रोज़ा रखा। भाई दिन में रोज़ा रखा लोगों ने, हुजूर ने रखा। रात जब हुई तो इशा की नमाज के बाद वही हुजूर फिर आए और नई नमाज पढ़ने लगे। तो पहले दिन वालों ने, जो सहाबा ने देखा था, वो तो खुद ब खुद चले आए, और जो लोग अच्छा तस्करा किया लोगों ने भी दूसरे लोगों से दिन में कि यार हुजूर ने नई नमाज पढ़ी है रमज़ान के महीने में, कल जो रात गुजरी है। तो नए लोग भी आ गए, 2-3 गुना लोग हो गए। याद रखिएगा मेरी बात, बहुत ख़ास हदीस बयान कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 रात हो गई, तीसरी रात हुजूर आए। जब हुजूर आए और नमाज शुरू की, मस्जिद भर गई। भाई हुजूर का ज़माना है, सहाबा है, मामूली बात है कि हुजूर की जो है हर अदा पर मरे, कुर्बान हो जाए, निसार हो जाए। तो हुजूर ने नई नमाज पढ़ी तो बहुत सारे लोग आ गए, और हुजूर की इक्तदा में, हुजूर के पीछे
मुक्तदी बन करके सहाबा ने नमाज पढ़ी। मैंने क्या कहा, मस्जिद भर गई। शेख लखनवी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं, इतनी भीड़ हुई कि मस्जिद अपने अहल से आजिज हो गई। क्या मतलब हुआ, मस्जिद अपने अहल से आजिज हो गई, क्या मतलब हुआ, यानी अब कोई जगह एक आदमी की बाकी नहीं है, बिल्कुल मस्जिद खचाखच भर गई, ये मतलब हुआ। 3 रात हो गई। उसके बाद जब चौथी रात हुई, अब यहाँ पे एक इल्मी बात बतला रहा हूँ, बाज शारहीन ने कहा कि नहीं 2 ही रात गुजरी है, बाज शारहीन हदीस ने कहा कि नहीं 3 रात गुजरी। इस तरीके से बहरहाल वो तीसरी रात रही या दूसरी रात रही, मस्जिद अपने अहल से यानी मुसल्लियान से भर गई। एक आदमी की भी, एक मुसल्ली की भी जगह बाकी नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद वाली जब रात आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक में हैं, और उस दौर में जैसा कि रिवायतें बतलाती हैं, सीरत की किताबें बतलाती हैं, हदीस में वाक़या है कि मस्जिद नबवी के सहन में हुजूर के हुजरा का दरवाज़ा खुलता था। मस्जिद के सहन में से ही रास्ता था हुजरे पाक का। तो लोग आते गए, भीड़ पर भीड़ हो गई और मस्जिद भर गई। हुजूर ने पर्दा ऐसे हटाया, देखा कि बहुत सारे लोग आ चुके हैं, सहाबा आ चुकी है, मस्जिद भर चुकी है, ठीक है। पर्दा हटा, फिर ऐसे ही कर लिया, आए ही नहीं। हुजूर उस रात में, तीसरी रात हुई या चौथी रात हुई, उस रात में हुजूर हुजरे पाक से निकल करके मस्जिद में आए ही नहीं, नमाज आपने पढ़ाई ही नहीं। वो नई नमाज यानी क़ियामुल लैल, जिसको हम आज तरावी के नाम से जानते हैं, ठीक है। लोग मुंतजिर रहे, देर तक वेट करते रहे, बहुत देर हो गई। लोगों ने कहा, आपस में कहा कि लग रहा है कि हुजूर आज तशरीफ नहीं लाएंगे। धीरे लोग चले गए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग खड़े हुए कि भाई रमज़ान है, जो हुजूर ने पढ़ी है कल हम लोग भी पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ने लगे। गौर कीजिएगा मेरी बात पर, अलग अलग पढ़ा। उसके बाद जब रात गुजर गई, दिन आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद तशरीफ लाए। जब आए तो कुछ सहाबा भी आ गए और आपने खुतबा दिया। आपने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, पिछली रात तुम लोग मस्जिद में आ गए, मस्जिद भर भी गई, मैंने देखा पर्दा हटा करके। मैंने उसके पहली वाली रात कई रातें मैंने तुम लोगों को नमाज पढ़ाई। ये जो रात गुजरी है इसलिए मैं बाहर नहीं निकला, हुजरे से बाहर नहीं इसलिए निकला, मस्जिद में आकर के मैंने नमाज इसलिए नहीं पढ़ाई कि खुदा की कसम अगर इस रात भी मैं नमाज पढ़ता और तुम लोग मेरे पीछे नमाज पढ़ते मुक्तदी बन करके, तो फिर ये नमाज तुम पर फर्ज कर दी जाती, और जब फर्ज कर दी जाती क़यामत तक आने वाले मुसलमानों पर यह नमाज रोजा रमजान के महीने में जो मैंने पढ़ी है फर्ज कर दी जाती, और जब फर्ज कर दी जाती तुम नहीं पढ़ते तो तुम अज़ाब में मुब्तला हो जाती। तो अब क्या हुआ, वहां से क्या रस्म चली, फिर वो जमात खत्म है, हुजूर ने पढ़ा दी 2 या 3 रात। उसके बाद जब रमजान आता, या वही रमजान में भी यही मामला हुआ, उसके बाद में भी क्या हुआ, तन्हा लोग आते, कोई घर में पढ़ता, कोई मस्जिद में पढ़ता, कोई कुछ रकात पढ़ता, कोई कुछ रकात पढ़ता। ये मामला चलता रहा कई साल, हुजूर का विसाल हो गया। और उसके बाद पहले खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। मामला ऐसे ही चलता रहा कि रमजान का महीना जब आता, लोग फर्दन तन्हा कुछ पढ़ते नहीं पढ़ते, कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा, घर में पढ़ा मस्जिद में पढ़ा, मामला चलता था ऐसे ही। उसके बाद जब दौर फारूकी आया, दूसरे खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया, तो उनके दौरे खिलाफत के शुरू के 2-4 साल गुजर गए और वही मामला होता रहा जो तन्हा वाला मामला था। उसके बाद आपने क्या किया, सहाबा से मशवरा किया कि वो नमाज जो हुजूर ने 2 या 3 दिन पढ़ाई, और उसके बाद हुजूर ने अपनी शान रहमत से तर्क फरमा दी और ये फरमाया आपने, अगर मैं पढ़ लेता आज की उस रात भी तो फर्ज कर दी जाती। और मामला जो है एक जमाना हो गया, लोग तन्हा पढ़ रहे हैं, क्या किया जाए। बड़े सहाबे किराम ने मशवरा दिया कि आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं और मशवरा कर रहे हैं, तो मशवरा हम लोगों का ये है कि ये नमाज एक इमाम के पीछे कर दी जाए, एक इमाम बना दिया जाए, वो नमाज पढ़ावे। अब निगाहे फारूकी उठी, किसको इमाम बनाया जाए,
तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत से सहाबा हुफाज थे, हाफिज कुरान थे, खुद थे, हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम बनाया, हाफिज कुरान थे, और कहा कि तुम इस नमाज पढ़ाओ, और ये पढ़ते पढ़ाते आखिर में कुरान खत्म हो। तो हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाई। अब यहाँ पे सवाल है कितनी रकात पढ़ाई? 20 रकात पढ़ाई।